और बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है क्योंकि विधायक और सांसद को कांग्रेस मेयर का प्रत्याशी बना सकती है। कांग्रेस जल्द ही नामों की घोषणा कर सकती है। इंदौर से विधायक संजय शुक्ला का नाम नजर आ रहा है, पहले ही घोषित हो चुका है। कमलनाथ की तरफ से एमएलए और सांसद के परिजन को भी कांग्रेस टिकट दे सकती है। बंसल न्यूज ने 10 दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि विधायक और सांसद को कांग्रेस मेयर प्रत्याशी बना सकती है। इंदौर से विधायक संजय शुक्ला का नाम पहले ही कमलनाथ घोषित कर चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस जल्द ही नामों की घोषणा करेगी। एमएलए और सांसद के परिजन को भी कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लग चुकी है। विधायक और सांसद को कांग्रेस मेयर प्रत्याशी बना सकती है। नगर निगम के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे, बाकी नगर पालिका नगर पंचायत के अप्रत्यक्ष। कांग्रेस की क्या तैयारी? मेरे साथ शेखर साहब है, सीपी शेखर साहब, कांग्रेस के उपाध्यक्ष। महापौर के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी 16 के 16 नगर निगम। कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अंतर्गत जो कमेटी गठित हुई हो वो मेयर के नाम का सुझाव भेजे और प्रत्येक जगह से एक एक नाम आए। किंतु पार्टी यदि उचित समझेगी तो माननीय विधायक को या जो हमारे पार्लियामेंट में चुनाव लड़े हैं उनमें से भी किसी को दे सकते हैं। इंदौर में तो हमने संजय शुक्ला को, जो हमारे विधायक है, उनको सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी ने मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वो लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी यदि जहाँ जैसा उचित समझेगी वैसा उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो मेयर का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा जैसा कह रहे हैं सीपी शेखर साहब, और उसके लिए यदि अन्य एजेंसियों से भी बात करना रहा तो कमलनाथ जी उस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय कमेटियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, और हो सकता है कि कांग्रेस के कई ऐसे महापौर के प्रत्याशी दिखाई दे आपको जो विधायक हों या सांसद हो। मकसद एक ही है कि कैसे 16 नगर निगमों पर कांग्रेस अपना कब्जा कर सके, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको वो नाम भी दिखा देते हैं जो कांग्रेस के संभावित मेयर प्रत्याशी हो सकते हैं। इंदौर से विधायक संजय शुक्ला जिनके नाम की घोषणा कमलनाथ पहले कर चुके हैं। भोपाल से संतोष कंसाना या फिर मीना साहू का नाम आगे चल रहा है। उज्जैन से विधायक महेश परमार हो सकते हैं मेयर प्रत्याशी। ग्वालियर से विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार मेयर की प्रत्याशी हो सकती है। सागर से निधि जैन, जबलपुर से शहर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह, रीवा से अजय मिश्र या कांग्रेस जिलाध्यक्ष मंगू सिंह, मुरैना से शारदा सोलंकी, बुरहानपुर से सरिता भगत। ये तमाम नाम निकलकर सामने आए हैं, कांग्रेस के संभावित मेयर प्रत्याशी हो सकते हैं। तो कांग्रेस के संभावित मेयर प्रत्याशी हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं ये सभी नाम जो कि कांग्रेस की तरफ से मेयर के प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं जल्दी। इसी के साथ तमाम बड़े सवाल बंसल न्यूज पूछता है। कांग्रेस एक तरफ बात करती है एक पद एक व्यक्ति फॉर्मूले की, इसके बाद इसका क्या होगा? इस निर्णय से दूसरे नेताओं की निराशा को कैसे कांग्रेस दूर करेगी? उसके साथ ही कांग्रेस 1-2 दिन में इन नामों की घोषणा कर सकती है, ये बात भी निकलकर सामने आई है। इसके बावजूद कैसे कांग्रेस अपनी नीति को लेकर आगे बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से हम सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस बात करती है एक व्यक्ति एक पद की, उसके बाद एमएलए और सांसद को मेयर का प्रत्याशी चुना जा सकता है, इस बात की घोषणा भी जल्दी हो सकती है। कैसे इसे अब हैंडल करने वाली है कांग्रेस? क्या स्ट्रैटेजी लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, इस बार कांग्रेस एक ही रणनीति अपना रही है और वो है जीत का फार्मूला। जीत के फार्मूले पर जाने के लिए कांग्रेस किसी को भी प्रत्याशी बना सकती है। मसलन आप देखिए कि संजय शुक्ला का नाम फाइनल है इंदौर से, जैसा सीपी शेखर भी बता रहे थे। कमलनाथ जी ने भी 2 दिन पहले साफ किया है कि हम विधायक या फिर एमएलए के अलावा जो सांसद है कोई भी या उनके परिवार के व्यक्ति को भी हम प्रत्याशी बना सकते हैं। अब एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला एक तरफ कांग्रेस ये भी कहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि संजय शुक्ला मेयर प्रत्याशी होंगे कांग्रेस की तरफ से। कुछ दिन में, 1-2 दिन में बिल्कुल नाम फाइनल हो जाएगा। इसी तरह महेश परमार को यस कर दिया गया। महेश परमार तराना से विधायक है, उज्जैन के तराना से, वो उज्जैन के महापौर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हो सकते हैं। इसी तरह शोभा सिकरवार की बात करें ग्वालियर से, जो सतीश सिकरवार की पत्नी है, वर्तमान में विधायक है, उनको भी टिकट देने जा रही है कांग्रेस। लगभग इसकी तैयारी हो गई। इसी तरह बुरहानपुर की बात करें तो वहाँ से भी चर्चा है सरिता भगत की, वहाँ से 3 बार पार्षद रही है। उसके अलावा कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभाती रही है। यदि हम बात करें सागर की तो निधि जैन का नाम चर्चा में है। कांग्रेस का पुराना परिवार है, पूर्व विधायक रहे हैं उनके परिवार के लोग, और उन्हीं को टिकट देने की तैयारी है। इसी तरह यदि हम रीवा को देखते हैं
तो मंगू सिंह का नाम चर्चा में है या फिर अजय मिश्रा जो पूर्व में चुनाव लड़े थे 2018 में, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो उनको भी मेयर का प्रत्याशी कांग्रेस बना सकती है। इसी तरह यदि हम अन्य और स्थानों की बात करें तो ऐसे लोगों को कांग्रेस खोज रही है, वो विधायक हो या सांसद। बात यही है कि किसी भी तरह जीत कर आए। सीधा तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की तैयारी। पिछली बार हमने देखा था 16 के 16 निगम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थे और कांग्रेस ये चाहती है रणनीतिक तौर पर कि उनको उन्हीं के क्षेत्र में घेर लिया जाए, ऐसे मजबूत प्रत्याशी दिए जाए जो आगे चलकर चुनौती बन जाए। और यदि इन प्रत्याशी को जिताने में हम कामयाब यानी कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो 2023 के पहले एक बड़ा दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनेगा। तो इसीलिए विधायक हो या एमएलए या उनके परिवार को टिकट देने जा रहे हैं। जो नाम हम दिखा रहे हैं वो नाम लगभग तय है, उनको टिकट मिलने जा रही है। मेयर की घोषणा 2-4 दिन में हो जाएगी, लेकिन ये भी कांग्रेस की एक रणनीति है कि सबसे पहले मेयर प्रत्याशी घोषित कर पहला दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भले ही एक व्यक्ति एक पद की बात हो या एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देने की बात हो, इन तमाम फॉर्मूले को नकारती हुई कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है इसी रणनीति के साथ कि जीत 2023 के चुनाव में हो, निकाय चुनाव में हो और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हो।